एगो औलाद कल, बुढ़ारी में उहे सहारा बनी। रउआ कितना काम करेली, भौजी भी अलग अलग घर में जाके काम करेली। नूचंद के डॉक्टर और इंजीनियर बनावे में ना 20-25 लाख रुपया का खर्चा हुई। उ जौन अपन खेत बाना ओकरा के बेच दी। बाकी भैया कर्जा मुक्त रहे और वो कर्जा में डूबल रहे। देवी जिसन भौजी, भगवान जिसन भैया के खातिर हम कर्जा तो दूर, हम अपन जान भी दे सकीला। यही से मैनेज करके खा ली, बात के बतंगा बनावे की का जरूरत बा। रउआ हमार सास नहीं की जो हमेशा हुकुम चलावत रहीला। रमेश, तू तहर जेठानी ना, सास नहीं सास। वो अपना आपके जेठानी कम और सास ज्यादा समझ रहल बाड़ी। आज ही राउर आँख में आंसू अनले बाड़ी, कल पता ना काका करी है। इनका लोग के दिमाग बिल्कुल ठिकाना पे बा। रउआ चले के बा तो चली, न तो हमने जाता नहीं सन। रउआ लोग जाके कोनो नौकरानी के इंतजाम करी। भौजी भैया के रह देना, भैया चल जाइए तो घर में दिया बाती के करी। भौजी तो एकदम 5G के स्पीड से काम कर रहल बाड़ी। हमनी के रहते अगर भौजी बर्तन में जिए तो हमनी के नीमन ना लागी। ये पति पत्नी तू लोग के इस्तेमाल कर पड़े। अभी कभी निकली नाता पुलिस के बुला के अभी कभी दोनों जने के अंदर करा दे। लेकिन अपन भौजाई तो लोग के नहीं खी दिखाई दे। एज हमके ले आवे खातिर कब आए? तोरा भैया के छाती में दर्द होखत रहला, तो सदर अस्पताल में डॉक्टर बाड़ा ना, तो ओहिजे कोनो बड़ डॉक्टर से दिखा देना यहाँ के। वो ऑफिस के काम से बाहर गिल बा। हमने के आ गिल बनी ना, और रउआ मरद तो उन लोग आ जाएंगे। फोन करके महेश के बता दे कि अब ओकर भौजी ये दुनिया छोड़ के जाता रही। केकर चिट्ठी है? हाँ? का लिखल बा? का भइल बाबूजी? रिश्तों पे आधारित बहुत सारी फिल्में भोजपुरी की बनती आ रही है और हमेशा से बनती रहती है। बहुत सारी फिल्में हैं जो फैमिली बेस ही होती है, परिवार से रिलेटेड कहानियाँ ही फिल्मों में दिखाई जाती है। लेकिन उन सभी फिल्मों से अलग एक ज़बरदस्त ही मूवी के को लेके बात करेंगे, जिस फिल्म का नाम है क्या नाम है, कुछ नाम जो है फिल्म का लंबा सा है बट काफ़ी ज़बरदस्त नाम है, भौजी हमार देवी भैया भगवान। काफ़ी ज़बरदस्त ये जो फिल्म है, तो ये जो फिल्म है भौजी हमार देवी भैया भगवान, इस फिल्म के जो भी कलाकार हैं वो भोजपुरी के टॉप कलाकारों में से हैं। आप लोगों ने हमेशा से एक बहू का किरदार करते हुए संजना पांडे को देखा है, एक बहू का किरदार, एक बेटी का किरदार करते हुए देखा है। लेकिन इस फिल्म में संजना पांडे ने एक भौजाई का, एक माँ का, एक सास का किरदार करते हुए देखी गई हैं। इस फिल्म में कलाकार संजना पांडे हैं, शिवम तिवारी हैं, ये दोनों पति और पत्नी के किरदार में हैं। प्रेम सिंह हैं, प्रशांत सिंह हैं, खुशी झा हैं, ज्योति मिश्रा हैं, अनु ओझा हैं। ये कलाकार जो है, इसमें कहानी कुछ इस तरह से है कि इसको बता पाना, मतलब रिव्यू के माध्यम से आप लोगों को बता दें कि ये मूवी रिव्यू है, रिव्यू के माध्यम से इसकी इमोशनलिटी को दिखा पाना ये तो संभव नहीं है, पर जो बातें हैं फिल्म में देखने को मिलने वाली है उन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर बता सकते हैं। फिल्म की कहानी डिपेंड करती है एक ऐसे परिवार पे, जिस परिवार में एक ऐसे भाई होते हैं जिनकी पत्नी का किरदार कर रही संजना पांडे, ये खुद के बच्चे पैदा नहीं करते हैं, दो देवरों को पालने के वजह से। दो इनके देवर कौन हैं? प्रशांत सिंह और प्रेम सिंह। दोनों छोटे छोटे होते हैं। उनको पाल पोस करके बड़ा करने के लिए संजना पांडे और इनके भैया शिवम तिवारी, मतलब इनके पति शिवम तिवारी, ये दोनों अपने बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, इसलिए क्योंकि संजना पांडे कहते हैं हमारे दोनों देवर ही हमें अपने माँ बाप की तरह सेवा करेंगे, हमें बच्चों की ज़रूरत है ही नहीं। तो इन्होंने, और वो दोनों बच्चे भी यानी प्रशांत सिंह और प्रेम सिंह, ये दोनों भी
काफ़ी अच्छा बिहेव रखते हैं बचपन में, और इन लोगों को ये उम्मीद होता है कि यही हमारे बेटे हैं, यही हमारे बच्चे हैं। लेकिन इन लोगों का ये भरम काफ़ी लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। ये लोग पाल पोस करके, मेहनत मजदूरी करके, बहुत दुखों का सामना करके, पैसे नहीं होते हैं इनकी पढ़ाई को लेकर के, खेत बेच करके, मजदूरी करके इनके भाई, इनकी भौजाई, एक को इंजीनियर, इन दोनों को इंजीनियर डॉक्टर बना देते हैं, एक को डॉक्टर एक को इंजीनियर बना देते हैं। सारा ज़मीन जायदाद बिक जाता है। इन लोगों को पढ़ाते पढ़ाते और इंजीनियर डॉक्टर बनाते बनाते उनके ऊपर 50 लाख रुपए का कर्ज भी हो जाता है। लेकिन इनकी ये तपस्या, इनकी ये मेहनत रंग लाती है और इनके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन ज्यों ही डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, कुछ ही दिनों के बाद इनकी शादी होती है। शादी होकर के जब दो बहुएं ज्योति मिश्रा और खुशी झा इस घर में जब आती हैं, तब घर का सेटिंग ही बिगड़ जाता है। अब ज्योति मिश्रा अपने पति और खुशी झा अपने पति को ये चीज़ बताती हैं कि वो रहेंगे आराम से और आप लोग कर्ज में डूबे रहिएगा। उनके ऊपर कर्ज है, आप लोग भरिएगा, आप लोग कर्ज उठा लीजिएगा और वो आराम से रहेंगे। वो सारा कर्ज उनको भरना है। काम आप लोग कर रहे हैं, कमा आप लोग रहे हैं, और कर्जा उनका काहे के लिए भरिएगा। इस तरह से कुछ बातें करके घर का माहौल ख़राब कर देती हैं। लेकिन हालांकि कुछ लंबे समय तक ये दोनों अपनी पत्नियों को झाड़ देते हैं, थप्पड़ भी लगा देते हैं कि उन लोगों के खिलाफ़ ऐसी वैसी बातें मत करो। वो ये मत समझो कि तुम्हारी भौजाई है, दीदी है, बहन है, हमारी भाभी नहीं, बल्कि वो हमारी माँ है, तुम्हारी सास है वो। लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाता है। इन लोगों का प्लान होता है ये कि इस गांव में हम लोग कब तक रहेंगे, क्योंकि पति इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास। ये कहती है हम लोगों को शहर चल के शिफ्ट हो जाना चाहिए, यहाँ गांव में नहीं रहेंगे। लेकिन इनके बड़े भैया शिवम तिवारी कहते हैं पागल हो गए हो, शहर काहे के लिए जाएंगे गांव छोड़ करके। प्रेम सिंह कहते हैं हाँ, पागल ये नहीं हुई है, पागल आप लोग हो गए, शहर में ही जाके रहना बेहतर है, आप लोग तैयार हो जाइए, शहर चलना है। लेकिन ये लोग तैयार नहीं होते हैं। और प्रेम सिंह और प्रशांत सिंह कहते हैं आप लोगों को जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो मत जाइए। और ये लोग इन लोगों को छोड़ करके शहर में जा कर के घर ले कर के रहने लगते हैं। अब ये लोग इन लोगों के लिए समझिए तो बेकार ही हैं। और वहाँ जाकर रहने के बाद उनकी पत्नियाँ ये प्लान करती है कि क्यों ना हम भाभी को बुला लें, यहीं पे रखेंगे, भैया को नहीं बुलाएंगे, सिर्फ भाभी को बुलाएंगे, इसलिए कि घर का काम धाम वो करेंगी। ये सोच करके और इसमें साथ भी देते हैं इनके पति लोग। अपनी भाभी यानी संजना पांडे को आते हैं लोग और कहते हैं भाभी आप चलिए। और भैया की जाने की बात होती है तो कहती हैं लो, अरे भैया यहाँ से चले जाएंगे तो घर का दीप उप जलाना, घर का देख रेख यहाँ का कौन करेगा, सिर्फ भाभी चलेंगी। भाभी को लेके चले जाते हैं लोग। भाभी को ले करके जाने के बाद वहाँ भाभी को खाने पीने को तो नहीं मिलता है, पर हाँ घर का सारा नौकरी करने को मिल जरूर जाता है। मेहमानों के लिए भी इन्हीं को ड्रिंक देना होता है, चाय देना होता है, घर का कपड़ा धोना होता है, बर्तन धोना होता है। यानी ये लोग ये सोच के ही लेके गए होते हैं कि उनसे घर का सारा काम कराया जाएगा, बाकी खाएंगी पिएंगी सब देख रेख तो हम ही कर रहे हैं। ये चीज़ हो जाता है। और फिर क्या है कि इन सब चीज़ों के बावजूद जब एक दिन कुछ पड़ा होता है, बर्थडे वगैरह कुछ होता है, उस दिन कुछ मेहमान भी आए होते हैं। उसमें इनकी सहेली यानी ज्योति मिश्रा की सहेली पूछती है कि ये कौन है। वहीं पे प्रेम सिंह है, प्रशांत सिंह है, लेकिन ज्योति मिश्रा बताती है ये हमारे घर की नौकरानी है। लेकिन वहाँ प्रेम सिंह भी कुछ नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोलते हैं। माँ को नौकरानी जानते हैं कि हाँ नौकरानी।
सुन के चुप रहते हैं। दूसरी तरफ उस पार्टी में ड्रिंक देने के लिए अपनी भाभी को भेजते हैं कि जाके सबको ड्रिंक बांट दो। तभी ड्रिंक गिर जाता है और उस गिरने के दौरान किसी मेहमान के, यानी ज्योति मिश्रा के पिता ही होते हैं, कोई और नहीं होता है, ज्योति मिश्रा के पिता होते हैं, उनके पैंट पे ड्रिंक के छींटे पड़ जाते हैं। उस पे वो कई तरह की बातें करते हैं। ज्योति मिश्रा भी कहती है दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे कैसे नौकर रख लेते हैं ये लोग, ऐसा होता है। अब ये पूरा देख लेती है कि ये हमसे काम धाम करा रहे हैं, हमें इसे बर्दाश्त नहीं होता है, नहीं हो पा रहा होता है इनसे काम। तो ये अपने पति यानी शिवम तिवारी को फ़ोन करके कहती हैं कि आप कब आ रहे हैं मुझे ले जाने के लिए यहाँ से। शिवम तिवारी आते हैं तो देखते हैं कि ये घर का साफ़ सफाई, कूड़ा कचरा उठा रही है, सारा काम कर रही है। इनको यहाँ से ले करके चले जाते हैं। वहाँ पे रहने के बाद अब ये लोग तो डिप्रेशन में हालांकि रहते ही हैं। शिवम तिवारी सब कुछ किए, भाई को बड़ा किए, पाल पोस करके नौकरी भी दिलवाए। अब वहीं भाई लोग इनको बेकार समझ रहे हैं, तो ये दिक्कत है इनके अंदर। तभी होता क्या है कि ये ऐसा करती हैं कि इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। संजना पांडे फ़ोन भी करती हैं कि इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, आप आते तुम लोग, कुछ पैसा वैसा खर्चा लगता है, इनकी इलाज हो जाती। तो उनकी पत्नियां कहती अरे वो पैसा ऐंठने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और हेलो आप काय फिर में पड़ रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है। कुछ दिन के बाद उनका साथ भी छूट जाता है, और भाई का साथ छूटने के बाद भी प्रशांत सिंह उन्हें देखने तक नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको काम होता है। कहते काम है, काम छोड़ के कैसे जाएं। काफ़ी इमोशनल स्टोरी है फिल्म की, हम अपने लफ्ज़ों में इस चीज़ को बयान नहीं कर पाएंगे। जब आप पूरी फिल्म देखिएगा तो आपको समझ में आएगी। फिल्म की मेन टॉपिक्स जो थी, क्लाइमेक्स जब देखिएगा तो पता चलेगा किस तरह से है, कितना दर्दनाक क्लाइमेक्स है। जो टॉपिक्स थी मुख्य फिल्म को लेकर के हमने बताई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।